अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकatuम। आज हम पढ़ेंगे लेरिंजाइटिस के बारे में। लेरिंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वोकल कॉर्ड तथा उसके ऊपर व निचले भाग की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब आप पूछेंगे लेरिंग्स होता क्या है? लेरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स में जब सूजन आ जाएगी तो उसे कहेंगे हम लेरिंजाइटिस, मतलब सूजन आना मतलब इन्फ्लामेशन होना। तो वो पर्टिकुलर जगह है लेरिंग्स में। लेरिंग्स में कहाँ पर? वोकल कॉर्ड पर। वोकल कॉर्ड क्या करती है? वोकल कॉर्ड ही तो बनाती है आवाज़ को, मतलब जनरेट करती है ये वॉइस को, वोकल कॉर्ड। ये आपको दिख रहा होगा, हमारे वोकल कॉर्ड सूज गए हैं और ये कहाँ पर है? लेरिंग्स के अंदर है। किस कारण ये लेरिंजाइटिस होता है? अगर हमारे लेरिंग्स पर चोट आ गई तो हो सकता है सूजन, है ना, लेरिंग्स की सूजन हो सकती है। और बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा। वायरस की वजह से भी लेरिंजाइटिस हो सकते हैं और एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। साइन और सिम्टम मतलब क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? गले में दिक्कत आ रही है, मतलब गले में सूजन आ गई है। लेरिंजाइटिस में लेरिंग्स में सूजन आ गई है। लेरिंग्स में सूजन आएगी तो क्या होएगा? आवाज़ पैदा ना होएगी, मतलब आवाज़ उत्पन्न नहीं होएगी ना, तो बोलने में कठिनाई आएगी। और जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है वो बैठी बैठी सी आवाज़ हो रही है, मतलब क्लैरिटी वाली आवाज़ आ ही नहीं रही, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड है उसमें तो इन्फ्लामेशन आ गया है। तो गला कैसा होएगा? गला बैठ जाना, आवाज़ दब जाना। और गले में सूजन आई है तो गले में दर्द होगा। स्पेशली कहाँ पर होगा? वोकल कॉर्ड के जगह पर होगा। और खांसी होएगी, फीवर, कॉमन कोल्ड, बुखार होगा। बुखार क्यों हुआ है भाई? जो भी इन्फ्लामेशन है वो इन्फेक्शन की वजह से आता है ना। देखो, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आ रहा था इन्फ्लामेशन लेरिंग्स का। तो फीवर आना तो आम बात है, जहाँ इन्फेक्शन की बात हुई है वहाँ पे फीवर की तो बात होएगी। और कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हो सकता है। निगलने में कठिनाई आएगी। गले में दिक्कत तो निगलने में कठिनाई, बोलने में परेशानी और खांसी जुकाम। अब इनका ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी है। जो जो बताया उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? अरे जो ज़्यादा बोल रहा है और उसकी आवाज़ बैठ गई है तो उससे कहेंगे कि भाई अपनी आवाज़ को रेस्ट दो, मतलब कम बोलो। ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा चिल्लाओगे तो आवाज़ और ख़राब होगी ना। तो कंप्लीट वॉइस रेस्ट। और हम क्या करेंगे? भाप देंगे, भाप लगानी है। और उसे कहेंगे कि वो स्मोकिंग ना करे। टैबलेट कौन सी देनी है हमें? मोक्सिकाइंड देनी है, CV 625, अमोक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवोनेट। अमोक्सिसिलिन ये एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। सुबह शाम 3 दिन। अथवा टैबलेट एजिबैक्ट 500, एजिथ्रोमाइसिन रोजाना 1 गोली 3 दिन। एजिथ्रोमाइसिन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलिड एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। टैबलेट डायनापार, डिक्लोफेनक एंड पैरासीटामोल 1 गोली सुबह शाम। डायनापार क्यों देते हैं? डायनापार आपको पता है कि भाई बुखार के लिए दी जाती है, और बुखार इसका साइन और सिम्टम है फेरिंजाइटिस, ना नहीं लेरिंजाइटिस का। टैबलेट CPM क्लोरफेनिरामाइन 4 mg 1 गोली सुबह शाम। टैबलेट मोन्टालेल, लिवोसेट्रिजिन एंड मोन्टेल्यूकास्ट 1 गोली सुबह शाम।
जो ये मोंटेल्यूकास्ट है ना, ये एलर्जी को रोकने के लिए दी जाती है। जैसे कि नाक बह रही थी ना, कॉमन कोल्ड हो रहा था, तो एलर्जिक जब रिनाइटिस हो जाए तो मोंटेल्यूकास्ट दे देते हैं। और अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अस्थमा जैसी बीमारी हो रही है, तो उसमें भी मोंटेल्यूकास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मोंटेल्यूकास्ट ल्यूकेट्रिन जैसे रिसेप्टर को रोकती है। ल्यूकोट्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी को करने में, तो ल्यूकोट्रिन ही रुक जाएगा तो एलर्जी नहीं होएगी, इसलिए मोंटेल्यूकास्ट देंगे। और सिरप ग्रिलिंगटस, डेक्स्ट्रोमिथोर्फान एंड क्लोरमफेनिरामाइन 2 चम्मच सुबह शाम। तो सुबह दोपहर शाम। बाय बाय, टाटा टाटा।